Dear student, chapter number 10, Hello Alkane and Hello Arenes. This is second video. Topic is physical properties, and first is melting point and boiling points. Okay, then melting point and boiling points. Book, second book, पेज नंबर 290. ओके, यहाँ देखिए आप, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक गिवन है उसमें देखना है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स are gases at room temperature. Higher members are liquid or solids. Okay, then the boiling points and of iso in second paragraph, last paragraph की अगर बात करें, इसमें the attraction get strong as the molecule get bigger in size and have more electrons. The pattern of the variations of boiling points of different halides is depicted. This is the figure number 10.1, and for the same alkyl group, boiling points of alkyl halide decreases order Ri, Rbr, Rcl, Rf, and this is because of the increase in size or mass of halogen. Okay, so we can take example. Suppose CH3I, CH3Br, CH3Cl or CH3F. So which one is higher boiling point? This. Okay, reason due to size of halogen, due to size and mass. We can write due to size and mass of हेलोजन. ओके, यहाँ पर अगर साइज़ का ऑर्डर इस तरह से रहेगा तो ऑर्डर ये हो जाएगा इनका. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, एक रीज़न तो ये हो जाएगा, और दूसरा रीज़न अगर देखें, कार्बन अगर सेम है और पोजीशन अगर डिफरेंट है इनकी, तो यहाँ देखिए ये यहाँ हो गया, और तीसरा हो जाएगा ये. तो इनका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू गिवन है, वो है 375 केल्विन इन केल्विन. दीज आर द 364 एंड 346. इट मीन्स हायर इज दिस. और यहाँ रीज़न आएगा ड्यू टू सरफेस एरिया, क्योंकि बॉईल करने के लिए इसको पूरे को रोटेट करना पड़ता है, तो यहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा है और इस मोलिक्यूल का सरफेस एरिया टच कम रहेगा, बॉटम में जो रहेगा ना उसमें कम रहने वाला है. और एक एग्जांपल अगर वो लेते हैं अपन एरोमेटिक के अंदर, देन क्लोरीन, this is ortho position and this is meta position and this is para positions. So we have boiling point in Kelvin, melting point in Kelvin also. तो दोनों का टेम्परेचर देगा 453, 446 एंड 448. तो यहाँ इसका हाईएस्ट है, इसका थोड़ा सा कम हो गया और इसका दोनों का ज़्यादा रहेगा. ठीक है ना. तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक dihalobenzenes, we can write dihalobenzenes. तो ये इसका एक्सप्रेशन देगा पेज नंबर 290 पर, है ना. आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा. ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ, इनका गिवन है 256 केल्विन, 249 और 323. ठीक है ना. इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट में इसका हाईएस्ट रहने वाला है. ठीक है, मेटा आइसोमर्स. इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स एंड फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा. देखिए ये सिमेट्रिकल ड्यू टू symmetry.
ये जो एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहे कोई बात नहीं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पर इसके जो रीजन्स है वो याद रखना चाहिए और होने ही चाहिए अपने को। इस वाले एग्जाम्पल में इनका एग्जाम्पल का रीजन्स आया ड्यू टू साइज एंड मास ऑफ हेलोजन। ओके, यहाँ वाले में आया ड्यू टू सरफेस एरिया और यहाँ वाले में आएगा ड्यू टू सिमेट्री। तो इसकी सिमेट्री ज़्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी में तो सिंपल सा दे रखा है, ब्रोमो आयोडो polychloro derivatives of hydrocarbons are heavier than the water and density increases with the increase in number of carbon atoms and halogen atoms and atomic mass of the halogen atoms table। तो ये एक टेबल गिवन है, उसमें अपन देख सकते हैं डेंसिटी की भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, डेंसिटी, डेंसिटी में अगर देखते हैं एग्जांपल अपन, तो N C3H7Cl और इसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ग्राम पर ml, अगर डेंसिटी गिवन है 0.89। ओके, देन NC3H7Br और इसकी डेंसिटी हो गई 1.335। ओके, देन NC3H7I, तो इसकी डेंसिटी गिवन है 1.747। डेंसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू द हेलोजन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। ओके, ये तो हो गया हेलोजन का मास इंक्रीज हो रहा है। अदर एग्जांपल देखें अपन, दूसरा कंपाउंड का देखते हैं, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी गिवन है 1.336, 1.489, 1.595। डेंसिटी इंक्रीजेज है ड्यू टू द नंबर ऑफ, यहाँ रीज़न आ जाएगा ड्यू टू नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, और यहाँ पर हो जाएगा ड्यू टू मास ऑफ हेलोजन या साइज। ओके, तो यहाँ पर अपने को इनका, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर ये वैल्यू याद नहीं रही कोई बात नहीं, कंसेप्ट याद रखना, क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ है, वहाँ पर आपको ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोलेंगे क्वेश्चंस में, इसी तरह से आ सकता है। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है आपका हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबिलिटी, है ना। हेलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। हेलो एल्केन डिजोल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द attraction between the haloalkanes molecules and break the hydrogen bond between the water molecules. Less energy is released when new bond and new attraction are set up between the haloalkanes and the water molecules, as these are not as strong the original hydrogen bond in water. As a result, solubility of haloalkane in water is low. So we can write solubility is low। बस इतना सा याद रखना है आपने, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, है ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर का आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, reactions of haloalkanes। okay, we have three types of chemical reactions: nucleophilic substitution reactions, elimination reactions और reaction with metals। तो फर्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो अपने को पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो वी कैन से फर्स्ट यू शुड nucleophile। what is nucleophile means Nu minus charge। ओके, तो वी हैव स्टडीड न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज होगा और अट्रैक्ट किसकी ओर होगा, ये ई प्लस की ओर, और इसकी क्या करना है अपने को, सब्सटीट्यूट करना है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट करना है आपको। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ये याद रखना है ना, किसी नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से सब्सटीट्यूट करना है। अब यहाँ पर नेगेटिव अगर सपोज अपने इस केस में क्या है, न्यूक्लियोफाइल Cl, Br और I है, इन सब का सब्सटीट्यूशन करना है किसी अदर न्यूक्लियोफाइल से। कौन कौन हो सकते हैं, OH माइनस, Cn माइनस, है ना, HCHO। तो इस तरह से बहुत सारे जो नेगेटिव ग्रुप हैं उन सब से इसको सब्सटीट्यूट करना है अपने को, है ना। तो ये H2 हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है ना।
CN- हो सकता है, AgCN की NO2 की रिएक्शंस करा सकते हैं। तो ये इन सब का अपने को एक्सचेंज करवाना है, ठीक है ना। और आपस में भी एक्सचेंज हो सकता है, इनका भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है इसके साथ, एक न्यूक्लियोफाइल की दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शंस करवानी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक रिएक्शंस को देखते हैं अपन। जैसे यहाँ एक इक्वेशन देखिए आप, एक न्यूक्लियोफाइल है ये इस तरह से, और यहाँ पर अपने पास एक हेलोजन है, ये X, ठीक है। ये है आपका हेलो कंपाउंड, हेलोजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका तो होगा निकलना और इसका होगा जुड़ना। तो ये इस तरह से इसके ऊपर अटैक करके जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा C C और ये न्यूक्लियोफाइल, और ये हो जाएगा X माइनस बाहर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर रिएक्शन होने वाली है इस वाले टॉपिक में। इसको अपने को पढ़ना है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल बहुत तरह के हो सकते हैं। इसके मैकेनिज्म अगर देखेंगे इस रिएक्शंस के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, तो मैकेनिज्म वी हैव टू टाइप्स, SN1 और SN2। तो इन दोनों को समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस पक्के रहते हैं। तो अपने को क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कैसे बनेगा और इसका मीनिंग क्या है, मेन कंसंट्रेट उस चीज़ पे करना है अपने को। टॉपिक देखने में बहुत इजी लग रहा है पर कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान से सीखना है इसको अपने को। ओके, चलिए अब देखिए अपने को पढ़ना है फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, और उसका मैकेनिज्म देखना है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। तो द फुल फॉर्म ऑफ द SN1, बायोमोलिकुलर मीन्स यहाँ 2 लगा हुआ, इसका मतलब बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। तो बायोमोलिकुलर आ गया, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कि दोनों रिएक्टेंट एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन अगर देखें अपन तो ये हो जाएगा OH माइनस प्लस इस तरह से ये C, और इससे ये लगा हुआ है ऐसे, और ये अपन ने 3 तरह के बॉन्ड दिखाए, मीन्स इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स शो कर रहे हैं अपन इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा एक इंटरमीडिएट, तो ये बन रहा है यहाँ पर C, ये H, ये डॉट और ये डार्क वाला। तो ये डार्क दिखा रखा है, इसका मतलब ये टुवर्ड्स द व्यूअर और डॉटेड अवे द व्यूअर। और यहाँ पर इसका तो जुड़ना और इसका हटना दिखाना है अपने को OH का, ठीक है। दिस इज द साइमल्टेनियसली जो प्रोसेस होने वाला है इसके साथ है। तो ये इस तरह से बनेगा इसमें, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इसमें, ये तो इसका तो ऐसा निकलना हो जाएगा और इसका यहाँ पर अटैक करना हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये OH जुड़ेगा इस तरह से, तो ये C, और इसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया पूरा मॉलिक्यूल्स का। तो वी कैन राइट द पर्टिकुलर टर्म इज इन्वर्जन, इट इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। ये हो गया प्रोडक्ट इसका। तो यहाँ अगर देखेंगे तो फर्स्ट तो अपन ने देखा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड इसका देखा कि इसकी इक्वेशन देख ली, और थर्ड अगर देखेंगे तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन मीन्स साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस बोलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस। यानी जैसे बारिश के टाइम में छाता उल्टा हो जाता ना, ऐसा। तो अब यहाँ देखिए मॉलिक्यूल्स ऐसा था पहले, अगर मॉलिक्यूल्स आप अगर देख रहे थे तो अपना बारिश का छाता ऐसा था, ये स्टिक इधर थी, और जैसे ही स्टिक ये स्टिक हट कर दूसरी आई, तो इसका मतलब हुआ क्या कि पूरा ये मॉलिक्यूल्स ऐसा हो गया, है ना। पहले ऐसा था और फिर बाद में ऐसा हो गया। तो यानी बारिश के टाइम में अपन देखते हैं तो तेज़ हवा चलती है तो छाता उल्टा उड़ जाता है। तो ये अम्ब्रेला वाला कंसेप्ट अपने को याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन्वर्जन, सेकंड इज, अब यहाँ पर अपन देखेंगे कौन सा वाला हेलो एल्केन्स इज गिव प्रायोरिटी। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो ऑर्डर आने वाला है वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला जो होगा वो कम बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री वाला इस तरह से अगर रहने वाला है तो इसमें जैसे CH3 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 और Cl लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बल्कि ग्रुप हो जाएगा। तो बल्कि ग्रुप होने का मतलब है ये
यहाँ पर अगर कोई बैक से अटैक करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस वी कैन से स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, एल्केन में हेलो एल्केन का जो ऑर्डर रहने वाला ये रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें प्रेफर करेगा। देन वी हैव वन ऑफ ऑर्डर लिविंग ग्रुप। ओके, तो लिविंग ग्रुप में कौन सा अटैच हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा लिविंग ग्रुप बढ़िया रहेगा इसके लिए, है ना, तो क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो आयोडीन इज द इजीएस्ट लिविंग ग्रुप ड्यू टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये अपने को इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी। मेन तो ये याद रखना है कौन से वाले हेलो एल्केन में प्रीफर करेगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री इज प्रीफर ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये रीज़न याद रखना अपने को, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखनी इसमें, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि OH और ये एल्केन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसमें इंटरमीडिएट बन जाएगा, है ना। ये अपने को याद रखना है। तो ये मेन चीज़ें हो गई इसमें। तो इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट स्टेट। ये इंटरमीडिएट बन जाएगा ताकि ये कुछ देर के लिए ये इसका ब्रेकिंग और इसका मेकिंग इस तरह से बन जाएगा। तो दिस इज द SN2 रिएक्शंस। ओके, तो ये अपने को ध्यान देना, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं इसलिए इसको 2 बोल रहे हैं, और बाईमोलिकुलर बोल रहे हैं। बाईमोलिकुलर बोल रहे हैं इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। और इसमें कौन सा प्रेफर करेगा, एल्केन प्राइमरी। और इसमें लिविंग ग्रुप बेस्ट विच वन इज आयोडीन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन मैकेनिज्म पर। Second mechanism is substitution nucleophilic unimolecular reaction. We can say SN1 reactions. SN1 reaction means यहाँ पर 1 आ रहा है, इसका मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है, और ये एक सिंगल ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, पहली चीज़ हो गई। और ये 2 स्टेप रिएक्शंस हैं, 2 स्टेप रिएक्शंस, वन इज स्लो और अनदर इज फास्ट। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी, स्लो और फास्ट। जो स्लो स्टेप रहेगी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी। तो ये स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पर जिसकी फर्स्ट स्टेप रिएक्शंस होगी वो ये इस तरह से होगी कि पहले इसके साथ ये इस तरह से मॉलिक्यूल लिया अपन ने, 3 डिग्री वाला लिया अपन ने, ये लिया अपन ने। तो यहाँ पर स्लो स्टेप में होना क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन है। वी कैन राइट स्लो स्टेप रिएक्शंस, इट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोकेटायन। तो Br remove from this carbon and gives 3 degree carbocation. प्लस Br माइनस। देन सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो ये जैसे ही रहेगा, जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो इसके ऊपर ये अटैक करेगा। तो अटैक करेगा, दिस इज अ फास्ट स्टेप, और कंपाउंड बन जाएगा आपका थ्री डिग्री अल्कोहल। कंपाउंड नेम इज 1,2,3 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, 2 स्टेप रिएक्शंस है। तो ये तो हो गई आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट मीन्स यहाँ पर एक ही मोलिक्यूल काम कर रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। सेकंड अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है किसको प्रीफर करती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो एल्केन का जो ऑर्डर आ जाएगा, हेलो एल्केन ऑर्डर का जो ऑर्डर रहने वाला है वो कौन सा ऑर्डर रहने वाला है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। रीज़न आएगा इसका ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी 3 डिग्री वाला ज़्यादा प्रीफर करेगा कार्बोकेटायन बनने के लिए यहाँ पर ये, इसलिए ये हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप के लिए तो वही है, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप इज़ आयोडीन ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हाई रहेगी तो इसलिए क्या रहेगा उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी वेरी लो, सो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये अपने को इनका ऑर्डर याद रखना है। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म को समझाना है। तो मेन चीज़ जो है वो है इम्पोर्टेंट, ये है इनका ऑर्डर। तो कौन सी वाले हेलो एल्केन में ये SN1 होगी और किस में SN2 होगी। तो इस वाले में तो होती है SN2 और इस वाले में होती है SN1। तो ये अपने को ध्यान देना है। और इस पर क्वेश्चन गिवन है, आपका पेज नंबर आ जाओ आप, पेज नंबर 295 पे 2 क्वेश्चन गिवन है। 10.6 एग्जाम्पल नंबर 10.6 है ना। इफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शंस। अब SN2 कहा है, इसका मतलब वो बाईमोलिकुलर रिएक्शंस हो गई, बाईमोलिकुलर हो गई इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, तो 1 डिग्री में प्रीफर करेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी डिग्री फाइंड करनी है और डिग्री फाइंड करने के बाद इसको अपन लिखेंगे, है ना। और कौन सा वाला फास्ट होगा, तो आयोडीन इजी होगा। और ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन CH2 और Cl दे रखा है ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। और ऐसे क्वेश्चन दे रखा 10.7 प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग द कंपाउंड SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है ये एज इट इज़ बोर्ड में पूछा हुआ है और इसमें 3 इसके पार्ट दे रखे हैं और ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, सॉरी 2 पार्ट दे रखे हैं इसके, 3 पार्ट दे करके पूछा हुआ था, एक पार्ट और दीजिए था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये ऑर्डर मेन याद रखना है और मैकेनिज्म, अगर दोनों में डिफरेंस पूछे तो पेज में बाइफरगेट करके लेफ्ट हैंड साइड में आप SN2 लिख दो, राइट हैंड साइड में आप SN1 लिख करके दोनों को डिफरेंस लिख दो। इतना सा अपने को पता होना चाहिए। तो मेन चीज़ समझने याद रखने वाली बात तो ये है डिग्री वाला। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो SN1 इज प्रीफर इन 3 डिग्री, SN2 प्रीफर इन 1 डिग्री, ये याद रखना है अपने को। चलिए, तो ये मैकेनिज्म यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसको लेंगे अपन अगले वीडियो में, ताकि वो पूरा टॉपिक एक ही साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने मेन जो टॉपिक समझा है वो SN1 और SN2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, SN1 SN2। ओके।